कैबिनेट विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई कैबिनेट के साथ ही पहली मीटिंग की है, जिसमें कोरोना से निपटने और किसानों के कल्याण को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए 23,000 करोड़ के इमरजेंसी कोविड राहत पैकेज का ऐलान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज 15,000 करोड़ का दिया गया था, जबकि अब 23,000 करोड़ का पैकेज लेकर आए हैं। 20,000 नए आईसीयू बेड भी तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही देश भर में 736 जिलों में बच्चों के लिए केयर यूनिट बनाने का भी प्रावधान है। कैबिनेट बैठक के बाद पीएम ने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल से हटाए गए वरिष्ठ नेता समेत दूसरे मंत्रियों की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को मीडिया में बेवजह बयान देने से बचने की नसीहत भी दी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम ने चेताया है कि गलती कोरोना से लड़ाई को कमजोर कर सकती है, इसलिए लापरवाह नहीं होना चाहिए और नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। रेल मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 2 शिफ्टों में काम करेगा रेल मंत्री का स्टाफ। सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होगा काम। फिलहाल रेल मंत्री के स्टाफ के लिए लागू होगा नया आदेश। सतना के चित्रकूट में आज से 13 जुलाई तक संघ की बड़ी बैठक होगी। बैठक में आरएसएस चीफ मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले और संघ के दूसरे बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 9 और 10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। चित्रकूट में 12 जुलाई को 45 प्रांतों के प्रांत और सह प्रांत प्रचारक ऑनलाइन जुड़ेंगे, जबकि 13 जुलाई को अलग अलग संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री और सचिव ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस दौरान संगठन और देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेसबुक अकाउंट हैक मामले में पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल ने ग्वालियर में शिकायत दर्ज करवाई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेसबुक अकाउंट हैक मामला हाई प्रोफाइल है। ऐसे में पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द पहचान कर उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा लगा। बैठक में विपिन वानखेड़े, बाला बच्चन और शशांक भार्गव सहित 1 दर्जन नेता शामिल हुए। एमपी में विधायकों की बैठक में चुनाव के आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। साथ ही कमलनाथ ने बूथ मंडलम और सेक्टर्स को मजबूत करने को लेकर भी कांग्रेस विधायकों को मंत्र भी दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में मिशन मोड में मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में बड़े क्षेत्र में मिलेट का उत्पादन होता है। इससे रोजगार के साथ ही अच्छी आय के साधन विकसित किए जा सकते हैं, जिसे लेकर गांवों में प्रसंस्करण की छोटी छोटी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिमला जाएंगे, जहां वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल सुबह 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एमपी में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असंतुष्ट विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं, जबकि 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 12 जुलाई से निजी स्कूल छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं देंगे। मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फैसला कर लिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 12 जुलाई से एमपी के सभी निजी स्कूल छात्रों को ऑनलाइन क्लास देना बंद कर देंगे। स्कूल एसोसिएशन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ये फैसला किया है। एसोसिएशन की सबसे बड़ी मांग है कि तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार ने फिलहाल बच्चों के लिए स्कूल बंद रखने का जो फैसला किया है उसे वापस लिया जाए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को सहायक शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद डीपीआई निदेशक व्यापम सहित डीईओ रायपुर को नोटिस जारी किया है। बता दें कि व्यापम की ओर से रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी होने के 9 महीने बाद भी नियुक्ति के आदेश जारी नहीं किए गए थे। मामले में 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। देवास जिले के हाट पिपलिया में ईओडब्ल्यू की टीम ने तहसील कार्यालय में पदस्थ एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
भोपाल क्राइम ब्रांच शराब तस्करी के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 350 लीटर अंग्रेजी शराब भी जब्त की। क्राइम ब्रांच के अनुसार आगे की जांच में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने करोद इलाके में छापा मारा, जहां एक गोदाम में अंग्रेजी शराब को छिपाकर रखा था। जब्त की गई शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वन्य प्राणियों के संरक्षण और पर्यावरण सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने सकारात्मक पहल की है। पर्यटकों के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली पेट्रोल जिप्सियों को हटाया जा रहा है और इसकी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाने की तैयारी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटन स्थलों पर कुछ समय पहले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की टेस्टिंग की गई थी। टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कब से चलेंगी, इसका फैसला जल्दी ही किया जाएगा। अपने परिजनों के लिए मोक्ष की कामना करने वाले लोगों के लिए बिलासपुर डाक विभाग ने खास सेवा शुरू की है। डाक विभाग की अस्थि विसर्जन योजना के तहत स्पीड पोस्ट के जरिए अस्थियों को हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और गया भेजा जाएगा, जहां एक सामाजिक संस्था इन अस्थियों का पूरे विधान के साथ विसर्जन करेंगी। श्राद्ध और तर्पण की वीडियोग्राफी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, श्राद्ध के कार्यक्रम को उनके परिजन लाइव भी देख सकते हैं, जिसका जो व्यवस्था है डाक विभाग ही करेगा। अस्थि विसर्जन के बाद परिजनों को डाक के माध्यम से गंगा जल भी भेजा जाएगा। रायगढ़ शहर के सुभाष चौक के व्यापारियों ने चक्का जाम किया। व्यापारी दुकान के सामने लगे ग्राहकों के वाहनों का चालान कटने से नाराज हैं। व्यापारियों का कहना है कि यातायात विभाग में बिना कुछ बताए नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया, जिस कारण व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी व्यक्त की है। बिगड़े मौसम की वजह से प्रदेश में कोई अप्रिय घटना न हो सके, इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट हो गई। कवर्धा में कुछ इलाकों को छोड़कर 100% विद्युतीकरण का दावा बिजली विभाग और जिला प्रशासन करता रहा है। कवर्धा में कई सालों से लाइट ही नहीं चल रही है। इसमें ज्यादातर गांव, वनांचल और पहाड़ी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। बलरामपुर में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मोहल्ला क्लासेस की शुरुआत हो गई है। जिले के बच्चों को पढ़ाई के साथ जोड़ने के लिए ये एक बड़ी पहल की गई है। सागर के देवरी में बग्गी मालिक की मौत से परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बिजली ठेकेदार पर एफआईआर की मांग। खंडवा के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक बाइक खड़े वाहन से टकरा गई। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई। नीमच पुलिस ने तस्करों के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 35 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस को मौके से कई गाड़ियां भी मिली। नीमच पुलिस के मुताबिक एक घर में नशीले पदार्थ की तस्करी चल रही थी और लंबे वक्त से आरोपी यहां से तस्करी की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने एमटी ड्रग मामले में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि ड्रग रैकेट में पकड़ी गई महजबीन के विदेश कनेक्शन भी हैं। दुर्ग में शादी में आए एक बाराती को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात सिरसा गांव की। बैतूल के हीरादेही गांव में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक पिकअप गाड़ी एक घर में घुस गई। बैतूल हादसे में पिकअप गाड़ी में पपीता भरा हुआ था और वो महाराष्ट्र से जबलपुर जा रहा था। इस दौरान गाड़ी हीरादेही गांव में रुकी। जब गाड़ी बैक हो रही थी तब उसकी रफ्तार काफी तेज थी, जिससे हादसा हो गया। रतलाम के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन के टोकन बेचे जाने की खबर के बाद जमकर हंगामा हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी वैक्सीन सेंटर के प्रभारी और नायब तहसीलदार पर आरोप लगाए। आरोप ये भी है कि नायब तहसीलदार ने बिना टोकन वैक्सीन न लगाने का फरमान भी सुनाया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए। आगर मालवा में पेट्रोल का भाव 109 रुपए 90 पैसे तक पहुंच गया। राजस्थान बॉर्डर से लगे होने के कारण अब लोग पेट्रोल डलवाने के लिए राजस्थान का रुख कर रहे हैं। रायपुर में शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर पेट्रोल पंप कर्मी पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। रायपुर में हुई ये घटना सिविल लाइन स्थित जय जवान पेट्रोल पंप की है, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारियों के मुताबिक आरोपी शराब के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। पैसा नहीं देने पर आरोपी नाराज हो गया और विवाद हो गया। डिंडौरी के एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी के साथ उसके हाथ से करीब 7,000 रुपए छीन लिया और फरार हो गया। डिंडौरी मामले में सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि इस तरह से बेहद फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सेल्समैन ने विरोध किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इंदौर के एक शेल्टर होम में 10 बांग्लादेशी युवतियों के गायब होने का मामला सामने आया है। ये सभी युवतियां 2-2 महीने के अंतर में 3-3 के गुट में शेल्टर होम से गायब हुई थी।
ड्रग माफिया सागर जैन से जुड़ी हुई इन युवतियों को 2020 में महालक्ष्मी नगर के एक होटल से छुड़वाया गया था और वृंदावन कॉलोनी में महिला उत्कर्ष संस्थान में रखा गया था। पुलिस के अनुसार इन युवतियों से जिस्म फरोशी का काम भी होता था। नीमच में कई युवा पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं नशीले पदार्थ की तस्करी। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार ड्रग डीलिंग में सबसे ज्यादा लिप्त हैं युवा। मुरैना में पैसा नहीं देने पर 3 बाइक सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी और प्लॉट पर कब्जा करने की धमकी भी दी है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दिल्ली के पाड़ा हिंदूराव इलाके में 20 सड़क पर बदमाशों ने फायरिंग की। गोली लगने से 2 राहगीरों की मौत। दिल्ली में लगातार 8वें दिन 100 से भी कम कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 93 केसेस, इस दौरान 3 की मौत। केरल में कोरोना संक्रमण के बाद जीका वायरस ने दस्तक दी। 24 साल की गर्भवती महिला संक्रमित। कोरोना वायरस से बचाने के लिए अब बाजार में आया है बैटरी से चलने वाला मास्क। मुंबई के एक संस्थान के वैज्ञानिक और छात्रों ने तैयार किया है यह अनोखा मास्क। ओवैसी के मिशन यूपी पर बोले हैं मोहसिन रजा। कहा ओवैसी की साजिश नहीं होगी कामयाब। क्या धर्मांतरण करने वालों की फंडिंग करने आ रहे हैं ओवैसी। उत्तराखंड के मसूरी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। कैंपटी फॉल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भूले पर्यटक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा जनसंख्या नीति 2021 से 30 का प्रेजेंटेशन। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। सीएम योगी के मिशन वैक्सीनेशन का असर। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाला राज्य बना यूपी। अब तक 3,98,35,932 लोगों को लगा टीका। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन। कल होगी वोटिंग और मतगणना। बीजेपी ने बनाई बढ़त। कई जिलों में निर्विरोध चुने गए बीजेपी प्रत्याशी। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर धामी का बयान। पड़ोसी राज्य से विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा फैसला। सभी पहलुओं का अधिकारी रखें ध्यान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से बहा पुल। जलस्तर बढ़ने से नदी में समाया काली डिंग पुल। चारचूला तावा घाट का संपर्क कटा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चिड़ियाघर में रेड पांडा ने 2 शावकों को जन्म दिया है। तब से डारा के ब्रांडिंग सेंटर में हुआ जन्म। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बड़ा बयान। कहा कि सरकार किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार। कानून को रद्द करने की मांग छोड़कर आए किसान। टिकैत ने कहा बातचीत के लिए शर्त मंजूर नहीं। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। किसान योजना के तहत अगली यानी 9वीं किश्त अगस्त महीने में ट्रांसफर हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कठुआ के बोबिया गांव में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल। 18 साल से ऊपर सभी का हुआ वैक्सीनेशन। 36 घंटे में सुरक्षा बलों ने घाटी में मार गिराए 7 आतंकवादी। 2 जवान भी शहीद। भारी मात्रा में हथियार बरामद। कुलगाम में भी सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। आरई डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में 5 जुलाई तक टैक्स पेयर्स को भेजे 37,050 करोड़ रुपए। यहाँ आंकड़ा 1 अप्रैल से 5 जुलाई के बीच रिफंड के हैं। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोना रिकॉर्ड लेवल से 8,750 सस्ता हुआ। चांदी के भाव में भी गिरावट देखने को मिली।